ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि कल हमने क्या सीखा था। तो कल हमने टिक टैक टो का विजुअल पार्ट देखा था, जिसमें हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था प्लेयर क्लिक का, जिसके थ्रू हम प्लेयर के क्लिक को अपडेट करते थे अपने बोर्ड में, जो हमारा बोर्ड है। इसको हमने यहाँ पे स्टेट में रखा है क्योंकि ये क्लास कंपोनेंट है। तो क्लास कंपोनेंट में हम चीजों को प्रॉप्स और स्टेट में हम स्टेट का यूज करके रखते हैं। तो हमने ये 2 डायमेंशनल एरे लिया था। बेसिकली ये हमारा बोर्ड ही है। तो जैसे आपका यहाँ पे देखोगे, जिस तरह से ये बोर्ड दिख रहा है उसी तरह से हमारा 2 डायमेंशनल एरे है। तो हमने वहां पे देखा था कि जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा बोर्ड अपडेट होगा। राइट, बोर्ड अपडेट होगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें रेंडर हो जाएंगे, तो जो भी चेंज होगा वो यहाँ पे दिखेगा। राइट, इतना हमने किया था। तो अभी हम आपको इसको और थोड़ा डिटेल में समझाते हैं कि हमने जो कल हमने लॉजिक बनाया था, राइट, इस चीज को लिखने का, जो ये प्लेयर क्लिक का जो फंक्शन है। और जो यहाँ पे हम यहाँ पे जो रेंडर के अंदर जो ये हमने ग्रिड रो का बनाया हुआ है, राइट, ग्रिड रो के अंदर जो हम रो आइटम पास कर रहे हैं, और उसके बाद हम रो इंडेक्स पास कर रहे हैं, और प्लेयर क्लिक का जो फंक्शन पास कर रहे हैं, इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं। हम अभी आप देखो कि हमारे पास कंपोनेंट कितने बने हुए हैं। इस कंपोनेंट के अंदर एक तो ऐप कंपोनेंट है, दूसरा फूटर कंपोनेंट है, तीसरा ग्रिड आइटम है, और चौथा ग्रिड रो है, और पांचवा हेडर है। राइट, तो हेडर, फूटर, ग्रिड रो और ग्रिड आइटम, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं इस प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट का नाम है फर्स्ट रिएक्ट ऐप। राइट, तो अभी हम इसको समझते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन कैसे है और इसका ट्री कैसे है और डेटा कैसे फ्लो हो रहा है। राइट, कल हमने देखा था कि डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, लेकिन उसको आज हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ग्रिड रो से डेटा ग्रिड आइटम में, और फिर ग्रिड आइटम से डेटा कैसे यूआई पे रेंडर हो रहा है। करेक्ट, उस चीज को हम समझते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वाइट स्पेस क्रिएट करते हैं और इस तरह से समझते हैं कि जैसे आप देखो हमारे पास, हमने अभी बताया आपको कि 5 कंपोनेंट बने हुए हैं। राइट, तो हमारे पास सबसे टॉप लेवल पे कौन सा कंपोनेंट है? ऐप कंपोनेंट। करेक्ट, सबसे टॉप लेवल पे ऐप कंपोनेंट है। ऐप कंपोनेंट के अंदर हमारा क्या है? एक तो हेडर है, राइट, और दूसरा हमारा जो कंपोनेंट है वो है ग्रिड रो। राइट, ग्रिड रो कंपोनेंट है। अब ध्यान से देखो इसको, ग्रिड रो कंपोनेंट है, और तीसरा जो है हमारा, वो हमारा फूटर कंपोनेंट। राइट, ऐप लेवल पे आप देखोगे तो 3 कंपोनेंट हैं, हेडर है, फूटर है और ग्रिड रो है। अब ग्रिड रो के अंदर, ग्रिड रो के अंदर जो ग्रिड रो कंपोनेंट है, इसके अंदर हमारा जो कंपोनेंट है उसका नाम है ग्रिड आइटम। राइट, उसका नाम हमने दिया था ग्रिड आइटम। और ग्रिड आइटम के अंदर जो है, ग्रिड आइटम के अंदर हमारा जो बना हुआ है वो हमारा डिव बना, राइट, डिव बना हुआ है। डिव के अंदर जो भी चीजें हम लिख रहे हैं, जो भी चीजें हमें यूआई पे दिखानी है, वो चीजें यहाँ पे हमने डिव के अंदर यहाँ पे हमने प्रॉप्स के रूप में लिखा है। ये हमारा ट्री है। अब आप देखो कि हमारा जो 2 डायमेंशनल एरे है, मैं उसको यहाँ पे बनाता हूँ। 2 डायमेंशनल एरे जो है, यहाँ पे हम 3 3 एलिमेंट ले रहे हैं। राइट, 3 3 एलिमेंट है। यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, यहाँ पे दूसरा बना रहे हैं। ठीक है, हम इसको आपको समझाने के लिए एकदम मतलब आपको आज ये लॉजिक जो हमने बनाया है, राइट, लॉजिक बनाना आपको सीखना है। तो लॉजिक जो है आपको ये बनाना आ जाएगा। तो हमारा एरे जो था वो कुछ इस तरह से है, मतलब ये हमारा बोर्ड है जो हमने अभी एरे बनाया, ये हमारा बोर्ड है। राइट, तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे इस वाले ग्रिड आइटम में हमने मैप लगाया। राइट, जब हमने मैप लगाया तो ग्रिड आइटम 3 बार रेंडर होगा, क्योंकि ये ग्रिड ग्रिड रो जो है, ये 3 रो बनी हुई है, एक रो, 2 रो और 3 रो, मतलब ये एरे ऑफ एरे है। ये एक एरे है। राइट, जो पहला एलिमेंट है इस 2 डायमेंशनल एरे का, जो पहला एलिमेंट है वो एक एरे है।
दूसरा एलिमेंट भी एक एरे है और तीसरा एलिमेंट भी एक एरे है, राइट। तो तीन रो बनी हुई है, तो यहां से जब हम मैप लगाएंगे इस एरे में, तो यहां से ये तीन बार ग्रिड आइटम को रेंडर कर देगा, तीन बार रेंडर करेगा, क्योंकि यहाँ पे तीन रो हैं। अब हर एक रो में एक एरे है, तो हमने क्या किया कि इसको, इस वाली एरे को और इस वाली एरे को, इस वाली एरे को यहाँ पे पास करा दिया। कैसे पास कराया? एज अ प्रॉप से यहाँ पे पास करा दिया हमने। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे रो आइटम पास कर दिया। ऐसे हमने लिखा था रो आइटम। यहाँ पे जब हमने रो आइटम पास किया, रो आइटम में हमारा ये चीज जाएगा, राइट। ये पहली रो जाएगी। अब पहली रो को हम कंसीडर करके चलते हैं। जब पहली रो जाएगी इस रो आइटम में, तो रो आइटम के पास गया, यहाँ पे प्रॉप्स लिया हमने। प्रॉप्स के थ्रू जब इसको हम रीड करेंगे, तो ये आप देखो, ये जो जा रहा है, राइट। एक सॉरी, यहाँ पे हमने एक सेकंड। तो आप देखो कि यहाँ से ये रो जा रही है पूरी, कहाँ पे जा रही है? ये ग्रिड आइटम में जा रही है, राइट। जब ये ग्रिड आइटम में पूरी की पूरी रो जाएगी, तो यहाँ पे हम मैप लगा देंगे। जब हमने मैप लगाया इस वाली रो में, इस वाली रो का हर एक एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, यहाँ पे हमने क्या पास किया था? यहाँ पे हमने पास किया था सेल आइटम। सेल आइटम का मतलब क्या हुआ? सेल आइटम यहाँ पे हमने पास किया था। तो सेल आइटम ये है कि ये एक पार्ट जो है ये सेल है। तो यहाँ पे इस वाले रो का तीन आइटम पास हो जाएंगे, 1 2 3। तीन आइटम पास होंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे जाएगा, जब तीन आइटम प्रॉप्स के थ्रू रीड किए जाएंगे, तो वो तीन बार रेंडर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप देखो कि इस पहली वाले एलिमेंट के लिए कैसे तीन सेल क्रिएट हो गए। उसी तरह से जब ये वाली रो इस ग्रिड रो में पास होगी, राइट, जब प्रॉप्स यहाँ पे पास होगा, इसके अंदर जाएगा, तो ये वाला सेल मिलेगा, ये वाला सेल मिलेगा और ये वाला सेल मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे जब आएगा, तो फिर से तीन रो बन जाएंगी, तीन सेल बन जाएंगे, तो दूसरी रो बन गई, राइट। अब उसी तरह से ये वाली रो जब इसके अंदर जाएगी, तो सेम सेम लॉजिक फॉलो होगा। और उसके बाद यहाँ से ये वाली रो यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद हर एक सेल इसके अंदर जाएगा। उस तरह से यहाँ पे हमारे पास कितनी रो बन जाएंगी? तीन रो बन जाएंगे, राइट। डेटा का फ्लो आप देखो कैसे हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ से अब क्या हुआ कि देखो, यहाँ से हमने रो आइटम पास किया, यहाँ पे हमने सेल आइटम पास किया। यहाँ पे हमने क्या किया था? हमने दो चीजें और पास की। एक तो हमने पास किया था रो आईडीएक्स। रो आईडीएक्स मतलब रो की आईडी। यहाँ पे अगर देखो तो रो की आईडी है 0, और यहाँ पे आप देखो तो रो की आईडी है 1, और यहाँ पे रो की आईडी है 2। तो हमने यहाँ पे रो आईडीएक्स पास किया है, यहाँ पे रो आईडीएक्स पास किया। ये रो आईडीएक्स इसके अंदर जाएगा। यहाँ पे भी हमने क्या किया था? रो आईडीएक्स को पास किया था। हमें रो आईडीएक्स यहाँ पे चाहिए, करेक्ट। और यहाँ पे हमने क्या किया था? कॉल आईडीएक्स भी पास किया था, कॉल आईडीएक्स। अब देखो कॉल आईडीएक्स कैसे पास किया था? रो आईडीएक्स तो पास कर दिया था, क्योंकि हमको यहाँ पे रो आइटम ये वाला मिल जा रहा था, तो इससे हमने रो आईडीएक्स पास कर दिया। अब हमें कॉल आईडीएक्स कहाँ पे मिल रहा है? कॉल आईडीएक्स यहाँ ग्रिड आइटम में मिल रहा है। कहने का मतलब ये वाला पार्ट जो है ये कॉल का आईडी है। इसकी आईडी क्या है? 0 है। इसकी आईडी क्या है? 1 है। इसकी आईडी क्या है? 2 है, राइट। तो यहाँ से कॉल आईडीएक्स जाएगा 0 1 2, बारी बारी से जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि जो हमारा ग्रिड आइटम बन रहा है, इस तरह से जो ग्रिड आइटम बन रहा है, ठीक? आप देखोगे, इसको मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। जो ग्रिड आइटम बन रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कि हर एक ग्रिड आइटम में रो आईडीएक्स और कॉल आईडीएक्स जा रहा है, मतलब कॉलम का इंडेक्स जा रहा है। तो जैसे ये पहली वाली रो का रो इंडेक्स जाएगा, तो हमने बताया था कि ये पहली वाली रो बनेगी, तो यहाँ पे 0 0 और 0 आ जाएगा, राइट। जब यहाँ से सेल इंडेक्स जाएगा, तो यहाँ से आप देखो 0 जाएगा, तो पहले वाले में 0 हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या जाएगा? 1 जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और तीसरे वाले में क्या जाएगा? 2 जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये अपने अपने सेल में अपनी अपनी आईडी को फिल करेगा। तो यहाँ पे ये रो 1 है,
यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, करेक्ट। अब जब यहाँ से जाएगा तो आप देखो पहली रो का ये कौन सा एलिमेंट होगा, 0 1 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 और 2। इंडेक्स आप देखो, इंडेक्सिंग इसकी कैसे बन रही है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इस वाली रो के लिए। इसकी रो आईडीएक्स जो यहाँ से रो आईडीएक्स जा रहा है वो 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। लेकिन सेल जो कॉल इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, 0 1 और 2। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। कहने का मतलब जो हमारा बोर्ड है 3x3 का जो बोर्ड है उसके इंडेक्सेस इस तरह से फुल हो जाएंगे। क्यों, देखो इंडेक्सेस क्यों चाहिए हमें, क्योंकि हमारा बोर्ड तो ये है, इसको मानो बोर्ड है, राइट। ये हमारा बोर्ड है, यूजर इस पे क्लिक करेगा, यूजर इस पे क्लिक करेगा। अब हमने क्या किया था कि अपने ऐप वाले में, अपने ऐप के कंपोनेंट में एक फंक्शन बनाया था, प्लेयर क्लिक, राइट। हमने प्लेयर क्लिक बनाया था, जो कल हमने बनाया था उसी को हम रिवीजन करें, राइट। हमने यहाँ पे एक प्लेयर क्लिक का फंक्शन बना दिया था। तो यूजर तो यहाँ पे क्लिक करेगा, इस वाले बोर्ड पे, इस वाले बोर्ड पे क्लिक करेगा। अब इस वाले बोर्ड, ये वाला बोर्ड कहाँ से रेंडर हो रहा है, यहाँ डिव से रेंडर हो रहा है। इस डिव के पास क्या है, रो आईडीएक्स है और कॉल आईडीएक्स। मतलब हम पता कर सकते हैं कि यूजर ने कौन से सेल पे क्लिक किया है। अब सपोज करो कि यूजर ने इस वाले सेल पे क्लिक किया, राइट। इस वाले सेल पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमने इस डिव में यहाँ पे क्लिक फंक्शन लगाया था, ऑन क्लिक लगाया था, राइट। जब यहाँ पे हम ऑन क्लिक लगा दिए तो जब यूजर ने क्लिक किया तो हम यहाँ से क्या भेजेंगे, यहाँ से हम ऑन क्लिक फंक्शन में रो आईडीएक्स, रो आईडीएक्स और कामा कॉल आईडीएक्स, कॉल आईडीएक्स किसके पास भेज रहे हैं, किसके पास भेज रहे हैं, ये वाले फंक्शन के पास जो हमने यहाँ पे प्लेयर क्लिक का फंक्शन बनाया है। इस वाले फंक्शन के पास हम भेज रहे हैं क्या, रो आईडीएक्स कॉल आईडीएक्स। कौन सा, जिस पे यूजर ने क्लिक किया है, यूजर ने इस पे क्लिक किया तो हमने यहाँ पे 2 भेज दिया और हमने यहाँ पे 2 भेज दिया। जब 2 भेजा हमने तो यहाँ पे जाके इस फंक्शन को मिला जो हमारा प्लेयर क्लिक फंक्शन है, प्लेयर क्लिक फंक्शन है। प्लेयर क्लिक फंक्शन को क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब इस प्लेयर क्लिक फंक्शन को इस वाले 2 डायमेंशनल एरे को अपडेट करना है, राइट। इस 2 डायमेंशनल एरे को अपडेट करना है किससे, जो भी प्लेयर क्लिक कर रहा है। अब प्लेयर 2 है, एक्स और ओ। अब देखना है कि प्लेयर एक्स ने क्लिक किया है कि प्लेयर ओ ने क्लिक किया है। जिस भी प्लेयर ने क्लिक किया वो हमारे पास स्टेट में है, कहाँ पे, स्टेट में रखा है हमने टर्न के नाम से, राइट। स्टेट में हमने टर्न बना के रखा है कि टर्न जिसका होगा, एक्स का टर्न है तो यहाँ पे एक्स शो कराना है, कहाँ पे, यहाँ पे एक्स फिल करना है क्योंकि यूजर ने यहाँ पे क्लिक किया है। अब यहाँ पे क्लिक किया, 2 2 चला गया किसके पास, प्लेयर क्लिक के पास। प्लेयर क्लिक के पास जब 2 2 जाएगा तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो हमारा बोर्ड बना हुआ है, राइट, जो बोर्ड बना हुआ है इसको हमने बोर्ड स्टेट नाम दिया था, राइट। इसको हमने बोर्ड स्टेट बोला था। तो बोर्ड स्टेट में क्या करेगा, वो इस वाले प्लेस पे जाएगा क्योंकि इसके पास 2 2 है, राइट। तो ये सिंपल सा ऐसे करेगा, बोर्ड स्टेट, बोर्ड स्टेट 2 और 2 क्या कर देगा, एक्स कर देगा। तो कहने का मतलब डायरेक्टली क्या हुआ कि बोर्ड स्टेट अपडेट हो गया किससे, यक्स से। यहाँ पे एक्स आ गया, राइट। एक्स आया, उसके बाद जो प्लेयर क्लिक फंक्शन है वो टर्न को अपडेट कर रहा है, वो टर्न को अपडेट कर देगा एक्स से। अब टर्न क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, करेक्ट। तो जब दूसरी बार यूजर, सपोज करो यूजर ने इस पे क्लिक किया तो यहां से क्या जाएगा, यहां से जाएगा 0 1, 0 1 गया तो यहाँ पे बोर्ड स्टेट में अब यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और एक्स की जगह क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और यहाँ पे इस प्लेस पे ओ अपडेट होके आ जाएगा। मतलब इस तरह से हमारा फंक्शन काम कर रहा है। लेकिन प्लेयर क्लिक में हमने एक चीज और की है कि प्लेयर क्लिक में हमने यहाँ पे बोर्ड स्टेट को डायरेक्टली अपडेट ना करके हमने क्या किया है कि पहले एज इट इज, जैसे बोर्ड है हमारा, राइट, जैसे बोर्ड है एज इट इज, हमने क्या किया कि एक करंट बोर्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, वेरिएबल लिया। करंट बोर्ड में हमने स्टेट, बोर्ड स्टेट को ले लिया, राइट। जो भी बोर्ड स्टेट था, जो करंट में था उसको हमने ले लिया। अब हम इसको अपडेट करेंगे, राइट। कहने का मतलब सपोज करो कि हमारे पास
ऐसे आप देखो कि हमारे पास दो बर्तन है, राइट। इसमें मिल्क है जो ओरिजिनल, राइट। अब हम क्या करें, हमको इस मिल्क में पानी मिलाना है, लेकिन हम इस जार में पानी नहीं डाल सकते, इस जार में पानी डाल सकते। तो हमने क्या किया कि इस वाले जार का पूरा मिल्क जो था वो इस वाले जार में लिया और इसमें पानी मिलाया। और पानी मिलाने के बाद इस वाले जार का जितना भी आइटम था, मतलब दूध प्लस पानी, मिल्क प्लस वाटर को लिया और फिर से हमने क्या किया, इस वाले जार में डाल दिया। सेम तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमने करंट बोर्ड लिया, करंट बोर्ड में जो भी हमारे बोर्ड स्टेट में था उसको हमने करंट बोर्ड में लिया और करंट बोर्ड में इस प्लेयर क्लिक को अपडेट किया। जहां पे प्लेयर क्लिक कर रहा है उस प्लेयर क्लिक को हमने बोर्ड स्टेट करंट बोर्ड में अपडेट किया, और अपडेट करने के बाद इस करंट बोर्ड को हमने क्या किया, सीधे ले जाके फिर से उसी बोर्ड स्टेट में डाल दिया। तो मतलब मिल्क प्लस वाटर दोनों मिल गया इसमें, मतलब जो पहले का स्टेट था, जो पहले का स्टेट था वो, और जो प्लेयर ने क्लिक किया था वो वाला मिल के अब एक नया स्टेट बना दिया। तो हमारा ये जो टू डायमेंशनल एरे था ये क्या हो गया, ये अपडेट हो गया। करेक्ट। इसी अपडेट को हमें यूजर को दिखाना है, और यूजर को यहाँ पे एक्स दिख जाएगा और यहाँ पे ओ दिख जाएगा। बात समझ में आई? जी। ये जो मैंने फ्लो बताया और जो डायग्राम से समझाया आपको, ये चीजें समझ में आई एकदम? हाँ, अब चीजें धीरे धीरे अब क्लियर हो रही हैं। हाँ, धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। मैं अब चलता हूँ आपको थोड़ा सा कोड में, जो अभी मैंने बताया, राइट। ये मैंने पिछले वीडियो में कोडिंग की हुई है, राइट। इसको मैंने अभी बताया, अब मैं आपको फिर से उस कोड में रन आउट करता हूँ, राइट। इसको मैं डिलीट करता हूँ हाँ, एक और बार मैं रन फिर, होगा तो बिहेवियर में थोड़ा क्लियर होगा फिर। हाँ, मैं फिर से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आप देखिए कि जो हमने यहाँ पे आपको बताया कि हमने क्या किया है कि, एक सेकंड, ये रीसेट गेम यहाँ से आ गया। रीसेट गेम और अलर्ट बिल को हम हटाते हैं, करेक्ट। हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास इतना कोड है, करेक्ट। हमने क्या बताया था कि हमने एक एरे लिया हुआ है, टू डायमेंशनल एरे, करेक्ट। इस टू डायमेंशनल एरे पे हम लगा रहे हैं मैप। यहाँ पे आप देखो हमने लगा दिया मैप। मैप लगाने से क्या होगा कि इसकी हर एक रो जो है, इसमें तीन रो है, हर एक रो बारी बारी से इस रो आइटम में आएगा, और इस रो आइटम को हम भेज रहे हैं यहाँ पे एज अ प्रॉप्स। एज अ प्रॉप्स भेजेंगे किसमें, ग्रिड रो से भेजेंगे किसमें, ग्रिड आइटम में। अब आप देखोगे जब मैं ग्रिड आइटम में जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक सेकंड, एक सेकंड। ये जो हमने किया है, अच्छा, ये हमारा ऐप था, करेक्ट। ऐप से हम किस में भेज रहे हैं, ग्रिड रो में भेज रहे हैं, राइट। ऐप से हम ग्रिड रो को किस में भेज रहे हैं, ग्रिड रो में भेज रहे हैं। तो ग्रिड रो का हमारा कंपोनेंट कहाँ पे, ग्रिड रो में। अब आप देखो कि जो ग्रिड रो हम वहां से भेज रहे हैं, ग्रिड, यहाँ पे रो आइटम, ऐप से हमने भेजा है रो आइटम एज अ प्रॉप्स। तो इस रो आइटम में क्या जा रहा है, इस रो आइटम में ये वाला एरे जा रहा है, राइट। दिख रहा है आपको जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, हाँ, दिख रहा है। ये वाला सॉरी, ये पहली रो जो है एज अ प्रॉप्स जो है हमारे ग्रिड रो के अंदर जाएगा। तो हमने ग्रिड आइटम पे फिर से मैप लगाया, क्योंकि ये जो ग्रिड आइटम है, राइट, ये जो ग्रिड आइटम है ये क्या है, ये एक एरे है जिसमें तीन एलिमेंट है, राइट। अभी जो हमने समझाया आपको, ये एरे है जिसमें तीन एलिमेंट हैं। तो हर एक एलिमेंट पे ये सेल है, पहला सेल, दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेल आइटम को पास कर दिया किसके अंदर, ग्रिड आइटम के अंदर। जो ग्रिड आइटम के अंदर सेल आइटम जाएगा तो मतलब ये पहला वाला जाएगा, ये दूसरा वाला जाएगा, ये तीसरा वाला जाएगा। तो इस तरह से ये एक रो जो है यूजर को क्रिएट करके दे देगा। अब ये कहाँ पे जा रहा है, ये हमारा जा रहा है ग्रिड आइटम के पास। तो ग्रिड आइटम के पास हम देखो यहाँ पे सेल आइटम को रीड करेंगे, ये सेल आइटम है, सेल आइटम को रीड करेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे,
सिंपल से यहाँ पे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट सेल आइटम को हमने रीड कर लिया, करेक्ट। तो ये हमारे लिए क्या करेगा, 3 सेल बना के दे देगा। अब जब दूसरी बार आप ऐप से, जब दूसरी बार आपका ये दूसरी वाली रो जाएगी तो फिर से 3 सेल बन जाएगा, कहाँ पे, ग्रिड आइटम में। और जब ये तीसरी रो जाएगी तो फिर से 3, तो मतलब 3 3 का 3 बार बनेगा, तो वो 9 सेल बन जाएंगे, मतलब हमारा पूरा बोर्ड बन जाएगा, करेक्ट। अब क्या हुआ, अब देखो हमने बताया था कि रो आईडीएक्स पास कर रहे हैं, जो हमारा इस 2 डायमेंशनल ए का रो आईडी है, राइट। तो 0 1 और उसके बाद 2 जाएगा बारी बारी से। तो पहले जब 0 गया, राइट, तो यहाँ पे रो आईडीएक्स में 0 गया, ये जाएगा हमारा रो आईडीएक्स रो ग्रिड रो के अंदर। हमने सिंपल सा रो आईडीएक्स में पास कर दिया दिस डॉट प्रॉप्स डॉट रो आईडीएक्स, जो भी रो आईडीएक्स यहाँ से आ रहा था उसको हमने ग्रिड रो में सीधे ग्रिड आइटम को पास कर दिया, और यहाँ पे हमने कॉल इंडेक्स भी मिल गया हमको, राइट, कॉलम इंडेक्स मिल गया। तो रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स दोनों मिल गया। तो हम यहाँ पे सिंपल सा ग्रिड आइटम में गए और अपने फंक्शन के अंदर जो अपडेट क्लिक फंक्शन था, जो हमने यहाँ पे ऑन क्लिक पे देखिए, ऑन क्लिक पे हमने अपडेट क्लिक को कॉल किया है, राइट। अपडेट क्लिक जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा अपडेट क्लिक फंक्शन जो है कॉल होगा। इसके अंदर हमने प्रॉप्स डॉट प्लेयर क्लिक को लिया है। आप देखोगे प्लेयर क्लिक फंक्शन यहाँ पे बना है, राइट, ऐप वाले में प्लेयर क्लिक बना है, इसको हमने एज अ प्रॉप्स यहाँ से पास किया है। तो जब यहाँ पे यूजर इस पे क्लिक करेगा तो इसके साथ 2 चीजें जाएंगी, रो की आईडी जाएगी और उसके बाद कॉलम की आईडी जाएगी, राइट। कॉलम का इंडेक्स मतलब सेल का इंडेक्स जाएगा, कॉलम का इंडेक्स और रो का इंडेक्स जाएगा किसके पास, फंक्शन के पास। यहाँ पे आके रिसीव होगा कॉल इंडेक्स और रो इंडेक्स और कॉल इंडेक्स। अब रो इंडेक्स और कॉल इंडेक्स जब इस वाले का मिल गया, राइट, किस पे यूजर ने क्लिक किया, सपोज करो यहाँ पे यूजर ने क्लिक किया, तो यहाँ पे हमको मिल गया 2 2। अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक ये हमारा जार है, राइट, ये ओरिजिनल जार है जिसको हमने लिखा है दिस डॉट स्टेट डॉट बोर्ड स्टेट, राइट, दिस डॉट स्टेट डॉट बोर्ड स्टेट। तो ये हमारा ओरिजिनल जार है। इस वाले जार का जो कंटेंट है उसको हमने करंट बोर्ड स्टेट में ले लिया, मतलब एक डुप्लीकेट जार में ले लिया। अब इस डुप्लीकेट जार को इस वाले डुप्लीकेट जार में हम मिक्स करेंगे, क्या, रो आईडीएक्स जो हमें यहाँ से 2 मिला है तो 2, और यहाँ पे 2, और क्या अपडेट कर देंगे यहाँ पे प्लेयर टर्न को, जो भी यहाँ पे प्लेयर टर्न है दिस डॉट स्टेट डॉट टर्न, जो भी टर्न है उसको यहाँ पे इस वाले इंडेक्स पे रख देंगे। तो 2 2 पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, राइट। अभी एक्स आ गया, यूजर ने यहाँ पे क्लिक किया तो 2 2 पे यहाँ पे आ गया एक्स, इसके प्लेस पे आ गया एक्स, राइट। अब हमने क्या किया कि इस वाले स्टेट को, जो हमारा सिंटैक्स होता है स्टेट को अपडेट करने का, हमने क्या किया दिस डॉट सेट स्टेट, स्टेट को अपडेट कर दो किससे, बोर्ड स्टेट को किससे अपडेट कर दो, जो हमारा लोकल वाला जार था, राइट, करंट बोर्ड स्टेट जो जिसमें मिक्सचर है, उससे अपडेट कर दो किसको, बोर्ड स्टेट को, मतलब उस करंट वाले जो अपडेटेड जो मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है उसको पुराने वाले जार में फिर से डाल दो। तो पुराना वाला जार हमारा बोर्ड स्टेट है और नया वाला जार जो है करंट बोर्ड स्टेट है। तो करंट बोर्ड स्टेट का जो मटेरियल था उसको हमने कहाँ पे असाइन कर दिया, बोर्ड स्टेट में। फिर हमें टर्न को चेंज करना है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया कि अगर भाई टर्न इक्वल्स इक्वल्स एक्स है तो उसको ओ कर दो, अदरवाइज एक्स ही रहने दो। कहने का मतलब एक बार ओ होगा एक बार एक्स होगा, तो अभी एक्स है फिर से ओ हो गया, राइट। फिर से यूजर ने क्या किया, इस पे सपोज करो इस पे क्लिक किया, यूजर ने यहाँ पे क्लिक किया, अब ओ आएगा, करेक्ट। इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा, ये कौन सी रो है, 1 0, राइट। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे इस वाले फंक्शन में आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 0, राइट, 1 और 0 आया। तो ये क्या किया, फिर से जो है अपना पुराने पुराने मतलब एक डुप्लीकेट जार में जो कर स्टेट था उसको लिया और उस पुराने जार में वाटर मिलाया, जो भी टर्न था, टर्न अभी क्या हो गया है, ओ हो गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। उसके बाद इसने क्या किया, सेट स्टेट कर दिया फिर से, मतलब वही प्रक्रिया जितनी बार भी यूजर क्लिक करेगा उस पे वो प्रक्रिया उतनी बार वो दोहराता रहेगा। समझ में आया विनोद कुमार? हेलो, ये बोर्ड स्टेट समझ में आया आपको? ओके, चलो।
अभी आपको क्या करते हैं, अभी हम लाइव दिखाते हैं आपको। इसमें हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करते हैं, राइट। यहाँ पे इंस्पेक्ट ओपन किया, और इस पे थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, और इसके सोर्स पे जाते हैं। मतलब यहाँ पे है इंडेक्स। इंडेक्स में नहीं जाते हैं। फर्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट, SRC, कंपोनेंट्स, ऐप। ओके, ऐप डॉट जेएस नहीं दिख रहा है। अच्छा, जेएस किसी का नहीं आया है, मतलब कि सोर्स मेमोरी में नहीं होगा, नेटवर्क में। जेएस, एक सेकंड, इसको सोर्स में आना चाहिए, क्योंकि जो हमारा डिबग पॉइंट लगेगा, राइट। मैं सोच रहा था आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिबगर में दिखाएं। एक सेकंड, एलिमेंट में चलते हैं, और एलिमेंट में यहाँ पे टिक टैक टू बन गया, और ग्रिड आइटम में ये 3 ग्रिड बने हुए हैं। देखो, तीन तीन का ग्रिड बना हुआ, राइट। ग्रिड में ग्रिड आइटम है तीनों में, राइट। अभी तीनों ब्लैंक है, राइट। आप देखो, अगर मैं किसी एक पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये ग्रिड आइटम बना हुआ, राइट। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करने का मतलब हमारा कौन सा, देखना आप कौन सा ग्रिड आइटम अपडेट होता है। मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देखो, ये वाला, केवल ये वाला पार्ट अपडेट हुआ है, राइट। ये वाला पार्ट केवल अपडेट हुआ है, जिसके अंदर एक्स आ गया। अभी आप देखो कि इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये वाला पार्ट अपडेट होगा केवल, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, आप देखना, केवल ये वाला पार्ट जो है वो अपडेट हुआ, राइट। समझ गए आप, रिएक्ट जो है इस तरह से काम करता है कि जिस भी चीज को आप कैलकुलेट करोगे, वही चीज वहां पे, जिस भी चीज को आप चेंज करोगे, वही चीज वहां पे जाके रिफ्लेक्ट होगी। डोम ब्रेक पॉइंट में, नो ब्रेक पॉइंट, इवेंट लिस्नर, लेआउट, सोर्स में हमको जावा स्क्रिप्ट मिलनी चाहिए। एक सेकंड, इसके अंदर हो सकता है बंडल डॉट जेएस। नहीं, नहीं जेएस नहीं है हमारा। एक सेकंड, हम इसमें प्लेयर क्लिक को फाइंड करते हैं, कंट्रोल F किया, और प्लेयर क्लिक डॉट बाइंड आ गया, करेक्ट। यहाँ पे प्लेयर क्लिक ये फंक्शन है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये अपना डिबगर लगा देते हैं। प्लेयर क्लिक पे यहाँ पे हम अपना डिबगर लगाते हैं। डिबगर लग गया। अभी आप देखो, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, राइट। अगर डिबगर लगा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये डिबगर काम नहीं कर रहा है। ऐप डॉट जेएस में, एक सेकंड, अच्छा, रिमूव ब्रेक पॉइंट। एक सेकंड, आपको डिबगर यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। इस तरह से कोड को डिबग करते हैं शैलेंद्र, विनोद भाई। जी। एक सेकंड, अभी डिबगर यहाँ पे इनेबल नहीं हो रहा है। मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो, डिबगर इनेबल हो गया, करेक्ट। पहले ये यहाँ पे आएगा, जो हमारा ग्रिड आइटम है, ग्रिड आइटम के अंदर जाएगा। अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, ये क्या जाएगा, स्टेप इनटू, स्टेप आउट, स्टेप ओवर। मैं इस पे स्टेप ओवर करूंगा तो आप देखना कहाँ पे जाता है, राइट। ये रेंडर फंक्शन के अंदर जा रहा है। अभी मैं स्टेप ओवर करूंगा, हर एक चीज को ये रेंडर कर रहा है, राइट। आप देखो यहाँ पे बोर्ड स्टेट, ये इसके अंदर गया, प्लेयर टर्न को अपडेट किया, एक्सपोर्ट। एक सेकेंड, ये एक्सपोर्ट पे जाएगा। ये कुछ ज्यादा ही चीजें कर रहा है यहाँ पे। हमें केवल क्लिक का इवेंट दिखाना था। ओके, इसको हम पास आउट करते हैं, और फिर से हम इस पे क्लिक करते हैं। ओके, अभी ये डिबगर चल नहीं रहा, इसको हम करते हैं।
ये फिर से आया यहाँ पे ग्रिड आइटम में। ठीक है, ये डिबगर कुछ काम नहीं कर रहा है अभी, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसको, डिबगर को मैं सही करके तब आपको चलाऊंगा, अभी क्लास में सही करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या ओके। हुआ कि आप देखो, जो हमने फ्लो आपको बताया करेक्ट, वो यहाँ से चेंज हो रहा है। जब भी यूजर वहां पे क्लिक करेगा बोर्ड पे, तो यहाँ पे उसका आईडीएक्स आएगा और कॉलम इंडेक्स आएगा, रो इंडेक्स आएगा, और उसको यहाँ से ये करंट बोर्ड में इस वाले को जार का जो भी कंटेंट है उसमें लेगा, उसके बाद उस जार में वाटर मिलाएगा, और फिर से उस जार को क्या करेगा, उस वाले ओरिजिनल वाले जार में डाल देगा, और उसके बाद ये यहाँ पे हम प्लेयर के टर्न को अपडेट कर देंगे। करेक्ट, तो ये चीजें यहाँ पे हो रही है। अब क्या होगा, अब आपको मैंने बताया था कि आज मैं आपको रिएक्ट की लाइफ साइकिल बताऊं। करेक्ट, तो जो क्लास कंपोनेंट है, अब मैं आपको रिएक्ट की लाइफ साइकिल में ले चल रहा हूँ। तो जो क्लास कंपोनेंट है, देखो लाइफ साइकिल का मतलब सिंपल सा आप समझो कि जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक की जो कहानी होती है वो उसकी लाइफ साइकिल होती है। राइट, जर्नल सा मतलब यही होता है। तो अब हमने आपको क्या बताया था, हमने बताया था कि एक हमारे पास होता है एक्चुअल डाउन, ए डाउन, और एक होता है रिएक्ट में हमने बताया था, एक होता है बी डाउन। राइट, वर्चुअल डाउन, ये आपको पता है। और जो भी हम चेंज करते हैं वो वर्चुअल डॉम में करते हैं। और यहाँ पे रेंडर डॉम नाम की एक लाइब्रेरी है, रेंडर डॉम जो रिएक्ट की लाइब्रेरी है, जो इसके भी वर्चुअल डॉम के चेंज को एक्चुअल डॉम में रिफ्लेक्ट करती है। राइट, इतना हमें पता है। तो अब क्या हुआ कि जब भी ये कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट, जब भी वर्चुअल डॉम में रेंडर होगा, कहने का मतलब जब इसके पास जाएगा, तो उसको हम रिएक्ट में बोलते हैं माउंटिंग। माउंटिंग बोलते हैं, मतलब ऐप कंपोनेंट जो है वो वर्चुअल डॉम में माउंट हो गया। राइट, इसी तरह से जब इस ऐप कंपोनेंट में कुछ अपडेट होगा, तो हम कहेंगे कि वर्चुअल डॉम में अपडेट हुआ है इस वाले कंपोनेंट में। राइट, अब जब ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट से बाहर आएगा, मतलब इसको इस वाले वर्चुअल डॉम से इस वाले कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट को हटा दिया गया, तो हम कहेंगे कि कंपोनेंट क्या हो गया, अनमाउंट हो गया। एक तो माउंट होता है, दूसरा होता है अपडेट होगा। राइट, कहने का मतलब एक पैदा हो गया, दूसरा उसने लाइफ में स्ट्रगल किया, और तीसरा क्या हुआ कि मर गया, मतलब अनमाउंट हो गया। वो क्या हो गया, अनमाउंट हो गया। तीन चीजें हैं लाइफ साइकिल में रिएक्ट की। ये तीन चीजों का मतलब आपको समझ में आया विनोद कुमार? माउंटिंग का मतलब है कि जो कंपोनेंट है वो वर्चुअल डॉम में रेंडर होगा, वो वर्चुअल डॉम में माउंट होगा, मतलब उसमें जाएगा। अपडेट का मतलब है कि कुछ भी इसमें अपडेट होगा। और अनमाउंट का मतलब हुआ कि ये उस वर्चुअल डॉम से निकल गया, मतलब हट गया। करेक्ट, तो इस कंपोनेंट में, इस जो क्लास कंपोनेंट जो हम पढ़ रहे हैं, जो लाइफ साइकिल होती है वो क्लास कंपोनेंट की ही होती है। फंक्शनल कंपोनेंट में कोई लाइफ साइकिल नहीं होती है। अब क्या हुआ कि इनको बताने का मतलब क्या हुआ, ये आप समझो कि इनको बताने का मतलब ये हुआ कि इस क्लास कंपोनेंट में इन्होंने मेथड्स बना के रखी हैं कि जब भी कंपोनेंट वर्चुअल डॉम में माउंट होगा, तो इनका एक मेथड है, उसका नाम है कंपोनेंट, कंपोनेंट डिड माउंट। एक मेथड है कंपोनेंट डिड माउंट, जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी कब, जब ऐप कंपोनेंट इसके अंदर माउंट होगा तब। माउंट होने के बाद ये मेथड कॉल होगी, क्योंकि इसमें डिड लगा हुआ है। डिड मतलब बाद होता है, करेक्ट, जो बीत चुका है। तो जब कंपोनेंट वर्चुअल डोम में माउंट हो जाएगा, उसके बाद ये फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि इस फंक्शन में आपको क्या लिखना है। वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लिखोगे कि जब यहाँ पे
जो ऐप कंपोनेंट है, ये जब भी यहाँ पे माउंट हो तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं प्रोजेक्ट में जिनको ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करना होता है। कब एग्जीक्यूट करना होता है? जब कंपोनेंट माउंट हो। तो उस केस में इस वाले मेथड में जो भी लॉजिक आप इस मेथड में लिखोगे, इस मेथड के अंदर, वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी। कब? जब ये कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर होगा। कंपोनेंट डिड माउंट का मतलब समझ में आया? जी। कंपोनेंट डिड माउंट कब कॉल होगा? जब ये कंपोनेंट पूरी तरह से रेंडर हो जाएगा। रेंडर होने का देखो, लाइफ साइकिल में सबसे पहले किसी भी कंपोनेंट का सबसे पहले कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है, राइट? कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी चीजें लिखी रहेंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद उस फंक्शन का रेंडर फंक्शन जो है, उस कंपोनेंट का रेंडर फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। रेंडर फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद, जब रेंडर हो जाती है चीजें, उसके बाद हमारा ये कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता है। क्योंकि कंपोनेंट डिड माउंट तभी, डिड का मतलब क्या है कि कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा तभी ये फंक्शन कॉल होगा, राइट? आने के बाद मतलब, बाद मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पे ये कंपोनेंट आ जाएगा तभी ये कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होगा, और इसके अंदर का लॉजिक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अपने आप। मतलब इस फंक्शन को आपको कॉल नहीं करना है, ये फंक्शन अपने आप कॉल होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दूसरा मेथड क्या बनाया है? उस मेथड का नाम इन्होंने रखा है कंपोनेंट डिड अपडेट। कंपोनेंट डिड अपडेट कहने का मतलब, जैसे ही ऐप कंपोनेंट में, जैसे अभी जो ये टिक टैक तो हम जो बना रहे हैं, जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, राइट, जब हम बोर्ड में किसी सेल पे क्लिक करते हैं तो ये ऐप कंपोनेंट अपडेट होता है, राइट? अपडेट होता है तो ये कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड कॉल होगी अपने आप। जबकि हमने यहाँ पे अभी बनाया नहीं है, हम बनाएंगे अभी, राइट? तो कंपोनेंट डिड अपडेट कब कॉल होगा? जब हम किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे, मतलब उस कंपोनेंट में जब कोई अपडेट होगा, तो उस अपडेट के होने के बाद, मतलब डिड लिखा हुआ है, जब अपडेट हो जाएगा तब हमारा कंपोनेंट डिड अपडेट फंक्शन अपने आप कॉल होगा, और इसके अंदर जो लॉजिक लिखा होगा वो चीजें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। करेक्ट? समझ में आया विनोद कुमार? जी। तो कंपोनेंट डिड माउंट कब कॉल होगा और कंपोनेंट डिड अपडेट कब कॉल होगा, ये चीज आपको समझ में आ गई। तीसरी चीज है अनमाउंट। तो उसके लिए इन्होंने एक फंक्शन बनाया, एक फंक्शन कहो या मेथड कहो, उसको उन्होंने मेथड का नाम दिया कंपोनेंट, कंपोनेंट विल अनमाउंट। अनमाउंट, ये इन्होंने एक मेथड बनाया क्लास कंपोनेंट में, और इसको नाम दिया कंपोनेंट विल अनमाउंट। मतलब जब ये कंपोनेंट जो ऐप कंपोनेंट है या कोई और कंपोनेंट है, जब वर्चुअल डोम से हटने वाला होगा, मतलब हटा नहीं होगा, जब हटने वाला होगा तो रिएक्ट को पता चलेगा कि ये इसको रिमूव करना है वर्चुअल डोम से भी, तो ये वाला फंक्शन अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। कहने का मतलब कंपोनेंट विल अनमाउंट, विल मतलब जो कंपोनेंट है वो अनमाउंट होगा, इसमें जो चीजें लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। उसके बाद जो है कंपोनेंट क्या होगा? अपने आप अनमाउंट हो जाएगा। बात समझ गए? तीनों चीज का मतलब समझ गए आप? जी। तो कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, और कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये तीन चीजें हैं लाइफ साइकिल जो रिएक्ट के क्लास कंपोनेंट में होती है। कंपोनेंट दो प्रकार के हमने बताए हैं, करेक्ट? पहला और दूसरा, फंक्शनल और क्लास। तो लाइफ साइकिल जो है वो क्लास कंपोनेंट का चीज है। इसमें तीन मेथड्स हैं, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, और कंपोनेंट विल अनमाउंट। यहाँ पे आप ध्यान देना, डिड है दो में और तीसरे वाले में विल है, राइट? मतलब होगा, फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद वो अनमाउंट हो जाएगा। करेक्ट? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से तीनों मेथड
जैसे कंपोनेंट डिड माउंट है, इसको आप कॉल कर सकते हो, राइट? जब आपको कोई चीज इनिशियल लेवल पे करनी हो कि कंपोनेंट डिड माउंट होगा, उसके बाद ये चीजें चलेंगे। अब कंपोनेंट डिड अपडेट कब कॉल करोगे आप? जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप बिनर को चेक कराना है, राइट? कि बिनर है कोई कि नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे? कंपोनेंट डिड अपडेट फंक्शन को कॉल कर दोगे। तो चलो इसको थोड़ा सा कोडिंग में करके देखते हैं। इसको मैं रिमूव करता हूँ और कोडिंग में चलते हैं। जैसे हमने क्या बताया कि एक तो है इस वाले क्लास में एक कंस्ट्रक्टर के बाद एक हमने बताया था कंपोनेंट डिड माउंट, करेक्ट? कंपोनेंट डिड माउंट ये एक मेथड है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल सा हम लगा देते हैं कंसोल डॉट लॉग, राइट? यहाँ पे ये किसका है? ऐप कंपोनेंट कंपोनेंट माउंटेड, राइट? हमने लिख दिया ऐप कंपोनेंट माउंटेड, करेक्ट? और इसके अंदर एक और बनाते हैं हम। कौन सा हमने बताया था आपको? कंपोनेंट डिड अपडेट, राइट? कंपोनेंट डिड अपडेट हमने बताया। कंपोनेंट डिड अपडेट में क्या करेंगे? कंपोनेंट डिड अपडेट में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग ऐप कंपोनेंट अपडेटेड, करेक्ट? अपडेटेड हमने लिख दिया। अब ये चीजें जो है, जैसा मैंने लॉजिक बताया, जैसा हमने मेथड बताया, उसी हिसाब से ये एग्जीक्यूट होनी चाहिए। आप देखो, मैं चलता हूं यहाँ पे, कंसोल ओपन करता हूँ, कंसोल ओपन किया, ऊपर करता हूँ। कंसोल में ये सारी चीजें हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं है। अब आप देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा इसको, आप देखना क्या आएगा। मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे आप देखोगे, अच्छा डिबगर चल रहा है, डिबगर को मैं पास करता हूँ, इसको मैंने हटाया। यहाँ पे आप देखो, इन एरर्स को आप मत देखो, यहाँ पे आप देखो क्या आया है, ऐप कंपोनेंट माउंटेड, करेक्ट? ऐप कंपोनेंट माउंटेड मतलब जैसे ही ऐप कंपो ये माउंट हुआ, कंपोनेंट डिड माउंट अपने आप एग्जीक्यूट हुआ। इसको हमने कहीं पे कॉल नहीं किया है, तो इसके अंदर जो भी लॉजिक था वो एग्जीक्यूट हो गया। अब ये अपडेट वाला कब कॉल होगा? जब हम इस पे अपडेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, किसी भी सेल पे मैं क्लिक करूंगा, आप देखो ऐप कंपोनेंट अपडेटेड आ गया। कहने का मतलब जी वो फंक्शन अपने आप एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? समझ गए विनोद कुमार? जी। तो ये जितनी बार हम क्लिक करेंगे उतनी बार ये ऐप अपडेटेड दिखाएगा। हाँ, अपडेटेड जितनी बार क्लिक करोगे, आप देखो दो बार, यहाँ पे दो आ गया। जितनी बार कंपोनेंट अपडेट मतलब अपडेट होगा कंपोनेंट, वो उतनी बार एग्जीक्यूट होगा। अब देखो, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखो ये जो है कंपोनेंट डिड माउंट जो है, ये फंक्शन अपनी लाइफ में एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट? क्योंकि कोई भी हम्म, कंपोनेंट है जो एक बार माउंट हो गया, तो जब तक अनमाउंट नहीं होगा तब तक वो माउंट ही रहेगा, राइट? हम्म, तो कंपोनेंट डिड माउंट एक बार एग्जीक्यूट होगा, लेकिन कंपोनेंट डिड अपडेट जो है, ये जितनी बार कंपोनेंट अपडेट होगा उतनी बार कॉल होगा, राइट? समझ गए? जी तो ये चीजें हो गई कंपोनेंट। अब इसको मैं हटाता हूँ। लाइफ साइकिल आपको समझ में आई? जी अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम इसके अंदर लॉजिक लिखेंगे। इसके अंदर लॉजिक लिखेंगे, कौन सा लॉजिक? बिनर का लॉजिक लिखेंगे। जैसे कंपोनेंट डिड अपडेट के अंदर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जब भी अपडेट होगा, कोई भी क्लिक करेगा, तभी हमको चेक करना है कि कोई बिनर है या नहीं है, करेक्ट? तो हम चेक कर लेंगे कि कोई बिनर है कि नहीं है, राइट? तो हम क्या करेंगे कि इस वाले बिनर वाले लॉजिक को हम कल लिखेंगे, राइट? अभी क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर, है ना? तो इस जी वाले जो बिनर का लॉजिक है, इसको हम कल लिखेंगे और कंपोनेंट डिड
अपडेट के अंदर लिखेंगे, और आगे चल के हम कंपोनेंट विल अनमाउंट का भी कंसेप्ट, हमने दो चीज देख ली, कंपोनेंट डिड अमाउंट और कंपोनेंट डिड अपडेट। करेक्ट। अब इस डिड अपडेट के अंदर हम अपना बिनर का लॉजिक लिखेंगे, जो कल की क्लास में लिखेंगे। ओके। जी। चलो, आज के लिए इतना ही, तो फिर कल मिलते हैं। बाय बाय।